हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। डियर, अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को, एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। ओके, से स्टार्ट करते हैं। हम आपकी रीडिंग को देखने की कोशिश करते हैं कि आपके जो पर्सन है इस वक्त में वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स उनको लेकर क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ गाइड मी। ओके, सो क्या है आपके पर्सन की करंट एनर्जी? सबसे पहले तो मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन का कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा हाई है गाइस, ठीक है। कॉन्शियसनेस बहुत हाई है, मतलब कॉन्शियसनेस बढ़ गया आपके पर्सन का, ठीक है। सोच, आपके पर्सन की छोटी सोच हुआ करती थी, छोटी बुद्धि, छोटी सोच, ठीक है। उतना ही सोच पाना मैट्रिक्स के हिसाब से, 3D के हिसाब से, तो सोच में परिवर्तन हुआ है। दूसरा, आपकी इनोसेंस के बारे में ज़्यादा सोचा जा रहा है। देखिए, जितना इस पर्सन का बुद्धि था, मैं हमेशा बोलती हूँ कि इंसान आपको उतना ही समझ सकता है जितना वो खुद है, ठीक है। एक बहुत अच्छे इंसान को एक बहुत अच्छा इंसान समझ सकता है, लेकिन एक बहुत अच्छे इंसान को बहुत बेकार इंसान नहीं समझ सकता है। वो इंसान, चोर को सब चोर ही नज़र आते हैं। मैंने कई बार डायलॉग अपनी रीडिंग में दिया है, ठीक है। तो इंसान आपको उतना ही समझ सकता है जितना उसका कॉन्शियसनेस है, ठीक है। उसके ऊपर वो आपको समझ नहीं सकता, उसके ऊपर वो आपको जज करेगा खाली, और कुछ नहीं। तो आपके जो पर्सन है इन्होंने भी आपको आपकी इनोसेंस को जज किया है, ठीक है। आपकी आपकी जो इनोसेंट एनर्जी है उसको जज किया है। अभी इस पर्सन का जब कॉन्शियसनेस रेज हुआ है 3D से 4D, या फिर उससे ऊपर उठे हैं, तो ये पर्सन समझ पा रहे हैं कि वास्तव में आप एक इनोसेंट व्यक्ति रहे हैं, ठीक है। आप वास्तव में एक इनोसेंट व्यक्ति ही हैं। इन्होंने समझने में गलती कर दी, इन्होंने आपको जज कर लिया, ठीक है। हम, मैंने बताया ना कि इंसान आपको जज करता है। जैसे जब हम किसी चीज़ की हमें नॉलेज नहीं होती है, ऐसे आजकल टाइम में स्पिरिचुअलिटी को लोग अंधभक्ति बोलते हैं, ठीक है। या फिर कुछ चीज़ें देखेंगे तो बोलेंगे कि ये सब फालतू की चीज़ें हैं, ये है वो है। क्यों? क्योंकि नॉलेज नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर कॉन्शियसनेस नहीं है, उतनी चीज़ों की समझ ही नहीं है, ना ही उतनी चीज़ों का ज्ञान है, ठीक है। ये नहीं कहती हूँ कि बहुत सारा सबको नॉलेज है, ठीक है। जो जितना जानता है वो उतना शेयर करता है, ठीक है। जो जितना जानता है वो उतना शेयर करता है। बहुत बड़े बड़े जो संत हैं, वो जितना जानते हैं, वो जिस लेवल का जानते हैं वो उस लेवल का मतलब शेयर करते हैं। जो शास्त्र जानते हैं वो शास्त्र शेयर करते हैं, ठीक है। जो वेद जानते हैं वो वेद शेयर करते हैं। लेकिन हम नहीं समझ पाएंगे, हम उतना ही समझ पाएंगे जितने हमारा कॉन्शियसनेस। उसके बाद की सारी चीज़ें हमें अंधभक्ति नज़र आएंगी, या फिर हम जज करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें उसके बारे में नॉलेज नहीं है। उसी तरीके से आपका जो पर्सन है, आप भी इनोसेंट थे, ठीक है। आप भी बड़े अच्छे इंसान थे, लेकिन आपके पर्सन ने आपको जज किया, कारण क्योंकि वो उसका खुद का कॉन्शियसनेस नहीं था आपको समझने वाला, ठीक है। वो उतना ही समझ पा रहा था आपको जितना वो खुद था, ठीक है। दूसरा यहाँ पर कार्ड आ रहा है क्रिएटर का एंड अंडरस्टैंडिंग का। देखो, आपके पर्सन ने आपको समझने में गलती तो की है,
क्योंकि राइट नाउ आप बहुत बड़े क्रिएटर बन गए हैं अपनी लाइफ के अंदर। क्रिएटर क्या है? अहम ब्रह्मासी, ठीक है? अहम ब्रह्मासी को क्रिएटर बोलते हैं। अब ये क्रिएटर आप ऐसे तो बने नहीं होंगे कि बस आपको यूनिवर्स ने कोई जादू की छड़ी दे दी और आप बस जादू करते रहे बैठे बैठे, आप क्रिएटर हो गए। नो, ये क्रिएटर, ये जो आपके अंदर का क्रिएटर बाहर निकला है ना, जिसे हम कहते हैं कि आप अपनी डेस्टिनी के मालिक खुद होते हैं, ये क्रिएटर ऐसे ही नहीं निकला बाहर। आपने अपने ऊपर बहुत कड़क वाला इनर वर्क किया है, आपने अपने ऊपर काम किया है, आपने अपने सारे प्लैनेट्स को अपने कंट्रोल में लिया है, ठीक है? जो प्लैनेट्स आपको दशा महादशा में परेशान कर रहे थे, डिप्रेशन दे रहे थे, एंजाइटी दे रहे थे, ठीक है? आपको इमोशनल टॉर्चर दे रहे थे, मेंटल टॉर्चर दे रहे थे, ठीक है? आपको यहाँ वहाँ से ट्रिगर्स दे रहे थे, ये सारी चीज़ों को आपने ओवरकम किया है, आपने फियर को ओवरकम किया है अपने। तो जब ये सारी चीज़ों को आप ओवरकम कर लेते हैं ना अपने अंदर और स्पिरिचुअलिटी में आप आगे निकल जाते हैं, तो प्लैनेट्स भी आपके ऊपर असर करना बंद कर देते उस तरीके से। जो नेगेटिव इम्पैक्ट उनके पड़ रहे थे अभी तक आपके ऊपर, वो पड़ना बंद हो जाते। क्यों? क्योंकि कोई आकर आपको सामने फालतू की बातें भी सुना रहा है और आप कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हो, आप कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहे हो, तो कुछ बिगड़ेगा ही नहीं उधर पे, ठीक है? तो यहाँ पर इस तरीके की एनर्जी में आप जा चुके हो और कहीं न कहीं आपको लोगों ने अक्सर करके केज में देखा है, ठीक है? पिंजरे में, बंद पिंजरे में, ठीक है? लेकिन यहाँ पर भी देखिए वो जो बर्ड है ना, उसके पास बहुत सारी बर्ड्स हेल्प के लिए आ रही हैं। इसका मतलब क्या है कि आप कहीं पर भी रहे हों, आप पिंजरे में रहे हों, आप हिमालय पे रहे हों, ठीक है? ये यार एग्ज़ाम्पल है, ठीक है ना ये, ठीक है? आप बंद घर में रहे हों, कहीं कमरे में रहो, कहीं भी रहे हों, लेकिन सबसे बड़ी जो आपके पास इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो क्या थी? आपके पास यूनिवर्स का सपोर्ट था। जो हम कहते हैं कि जितनी पावरफुल सोल उतनी ही जगह, उतनी ही बंद जगह से आपको प्रभावित कर सकती है। मतलब अ, हम ऐसे कहते हैं कि जो जितने कम पावरफुल लोग हैं, ठीक है? वो आपको मैट्रिक्स में आकर, सामने आकर बहुत, बहुत, बहुत प्रभावित करेंगे, ठीक है? बहुत प्रभावित करेंगे। लेकिन जब हम पावरफुल संतों की बात करते हैं, पावरफुल सोल्स की बात करते हैं और बहुत मतलब उसमें भी एक तरीके से लेवल होते हैं, ये करके, ठीक है? तो जब हम जो हाईएस्ट टॉप मोस्ट लेवल की जो बात करते हैं, जिनकी साधना बहुत उच्चतम स्तर की है, वो तो देखो सोसाइटी से कनेक्ट ही नहीं होते, वो तो पूरा डिस्कनेक्ट रहते हैं, वो कहीं दूर ही रहते हैं जंगलों में या फिर कहीं दूसरी जगह पर ही रहते हैं वो। लेकिन जो थोड़े बहुत उस उनसे नीचे होते हैं, ठीक है? उनसे थोड़े नीचे हैं जो जो है मैट्रिक्स में, वो भी आपको कहीं एक स्थान पर बैठकर बहुत प्रभावित कर सकते हैं, ठीक है? उससे और कुछ नीचे होते हैं, वो जाकर लोगों के बीच में आपको प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन जितनी आपकी ऊर्जा हाई, उतनी ही पावरफुल सोल, उतनी ही ज़्यादा लोगों को आप अट्रैक्ट करते हैं, उतना ही ज़्यादा प्रभाव आपका पड़ता है, ठीक है? और ये सब कुछ ना जैसे आपका नहीं है, ये सब कुछ है तो यूनिवर्स की मर्ज़ी से और डिवाइनली ब्लेस्ड। तो इस तरह की चीज़ें, इस तरीके का काम आप कर रहे हो, लाइक क्रिएटर हो आप अपनी लाइफ़ के अंदर। आपने बताया है लोगों को, आपने करके दिखाया है कि अपनी लाइफ़ में आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं होते हैं। आपका भाग्य यूनिवर्स ने आपके कर्मों अनुसार ही लिखा है, ठीक है? ब्रह्मा जी आपका जो भाग्य लिखते हैं, वो आपके कर्म अनुसार लिखते हैं, अच्छा या बुरा। कर्म बदलते हैं, भाग्य बदलता है, ठीक है? अपने आप को सुधारते हैं, तो भाग्य परिवर्तित होता ही होता है, ठीक है? अगर आप सीख गए लेसन पर्टिकुलर और आप जल्दी सीख गए और जितनी तकलीफ़ आपको मिलनी थी, उतनी आपने उससे पहले ही आपने चीज़ों को सीख लिया, क्योंकि यूनिवर्स की आप पे कृपा है। तो आप बहुत जल्दी उन सब सिचुएशन से निकल आएँगे और आप अपनी लाइफ़ में दूसरी दिशा में बढ़ जाएँगे, दूसरी डेस्टिनी की तरफ बढ़ जाएँगे, ठीक है? ये डिपेंड करता है कि आप चॉइसेस क्या बना रहे हैं या फिर आपकी लाइफ़ के अंदर जब भी जो चीज़ आ रही है, उस पर आप क्या रिएक्ट कर रहे हैं, ये आपके भाग्य को बनाता है और बिगाड़ता है। तो कहीं न कहीं आपके पर्सन आपको अब समझ पाए हैं, ठीक है? जब कॉन्शियसनेस बढ़ा ना, तब जाकर इस पर्सन को अकल आई है और वो इतना आपको समझ पा रहे हैं। इसके पहले तक तो ये शायद आपको इतना समझ भी नहीं पा रहे थे। एक्जिस्टेंस इन लवर्स, ठीक है? अब जो ये है इस समय में आपके जो पर्सन है, लवर्स की एनर्जी है, तो आपकी लव को आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपकी एक्जिस्टेंस इस पर्सन को समझ में आ रही है कि आपका होना इस पर्सन की लाइफ के अंदर कितना इम्पोर्टेंट। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, आपका कोई भी पार्टनर हुआ, ठीक है? आप अपने पार्टनर के साथ कभी भी मतलब उसको सपोर्ट करो, ठीक है? उसको हेल्प करो, उसको अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ने में मदद करो, लेकिन शर्त मत मानो किसी भी इंसान की। अगर वो आपको कह रहा है शर्त अगर वो आपको रख रहा है, ठीक है? कि मैं ऐसे-ऐसे कर लूँगा और तुम ऐसे-ऐसे मेरा साथ तुम ऐसे-ऐसे मेरे लिए करना, ठीक है? तो यहाँ पर आप
अपने आप को ज़रूर चूज़ करो कि अगर आपको लग रहा है कि आप वर्थ इट है उस चीज़ के लिए तो ठीक है। आपको लग रहा है कि नहीं आप वर्थ इट नहीं है, ठीक है, या फिर आपका मन नहीं है या फिर इस तरह की चीज़ें, तो आप डेफ़िनिटली अपने पर्सन को नो बोलो, क्योंकि आपका पर्सन 2 नाव पर पैर रखने की अक्सर कोशिश करता है, तो उसको कभी भी 2 नाव पर पैर ना रखने दें, ठीक है? उसको बोलें या तो यहीं पैर रख लो या फिर यहीं रख लो, ठीक है? लेकिन मैं तुम्हारे साथ ये तुम्हें 2-2 में एडजस्ट करवाने के लिए रेडी नहीं हूँ, ठीक है? बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ, आपको साफ बोल देना चाहिए, क्योंकि ना आप जब उसकी लाइफ़ में आधे-अधूरे बने रहेंगे ना, तो वो कभी भी आपको पूरा समझ नहीं पाएगा, ठीक है? तो आधे-अधूरे कभी किसी की लाइफ़ में मत रहो, या तो पूरे रहो या तो बिल्कुल मत रहो, ठीक है? और अगर उसके बाद भी बीच का रास्ता निकालना है तो फ्रेंड्स हो सकते हो या फ्रेंडशिप रख सकते हो, लेकिन जब तक आपको लगता है कि आपको आपके पूरे राइट्स नहीं मिल जाते, आपको कभी भी दोहरी ज़िंदगी जीने के लिए हाँ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर नज़र आती है विथ लवर्स कार्ड, क्योंकि ऑफ़ कोर्स आप भी तो इंसान हैं, ठीक है? तो कितना कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, एग्ज़िस्टेंस का कार्ड है। आपका जो पर्सन है वो आपकी एग्ज़िस्टेंस फाइंड कर रहा है अपनी ज़िंदगी के अंदर कि आपका ट्रू एग्ज़िस्टेंस इस पर्सन की लाइफ़ में अंदर क्या है, कितने आप इम्पोर्टेंट है, आपका महत्व, ठीक है? आपका महत्व, ठीक है? आपकी वैल्यू इस पर्सन को समझ में आ रही है। टोटैलिटी ट्रैवलिंग, ओके, आपके जो पर्सन हैं ये इस वक़्त में ना आपके साथ ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं। लाइक आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, आपके साथ कहीं जाना चाहते हैं, कहीं पर भी ये पर्सन, लेकिन आपके साथ घूमना चाहते हैं, ठीक है? आपके साथ रहना चाहते हैं, ये इस पर्सन की एनर्जी है। एंड सबसे ज़्यादा इस पर्सन को ना के पास्ट लाइफ से रिलेटेड कुछ विजन्स आ रहे हैं, पास्ट लाइफ से रिलेटेड कुछ चीज़ें इस पर्सन को दिखाई दे रही हैं। कहीं न कहीं अब मैं रिसेप्टिविटी कार्ड को देखती हूँ तो ना जैसे मुझे लगता है कि एक कुंडलिनी का साइन देता है मुझे, क्योंकि ये लोटस है ना जो, वो लोटस हमेशा एनलाइटनमेंट को शो करता है। एक तो ये जो कार्ड है वो क्वीन ऑफ कप्स से रेजोनेट करता है, तो ये अनकंडीशनल लव को भी शो करता है। यहाँ एनलाइटनमेंट भी दिखाई देता है, यहाँ पर कुंडलिनी अवेकनिंग भी दिखाई देती है, तो आपके पर्सन के अंदर वही सारी चीज़ें चल रही हैं इस वक्त में, ठीक है? एनलाइटनमेंट प्रोसेस, और सबसे ज़्यादा पास्ट लाइफ इस पर्सन को याद आ रही है। इस पर्सन को सबसे ज़्यादा आप पास्ट लाइफ में दिखाई दे रहे हो, या पास्ट लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट रूपों में दिखाई दे रहे हो, विभिन्न विभिन्न अवस्थाओं में दिखाई दे रहे हो, ठीक है? ये जब देख रहे हैं अपना पास्ट लाइफ, तो यहाँ इन्हें 2 लोग दिखाई दे रहे हैं जिनमें से एक कोई खुद को मान रहे हैं कि ये मैं हूँ, ठीक है? ऐसा यहाँ पर रिसेप्टिविटी का कार्ड भी है, ठीक है? जो ये दिखा रहा है कि आपके पर्सन आपको अनकंडीशनल लव में देख रहे हैं। अनकंडीशनल लव, एनलाइटनमेंट एंड बहुत स्ट्रॉन्ग जो यूनिवर्स और कॉस्मोस की एनर्जी से जुड़ा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है, राइट? ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सी आपकी लाइफ में, आपकी पर्सन की लाइफ में लगातार ब्रेक थ्रूज आ रहे हैं और लगातार इनको ऐसे-ऐसे ड्रीम्स आ रहे हैं कि इनका दिमाग ख़राब है कि इतने सारे ड्रीम्स मुझे क्यों आ रहे हैं? लगातार मुझे इतने सारे ब्रेक थ्रूज से क्यों निकाला जा रहा है? अगर यूनिवर्स आपको ब्रेक थ्रू नहीं देगा तो आप अपने ओल्ड वर्ज़न में ही बने रहेंगे। आप कभी भी ना तो बेस्ट वर्ज़न बनेंगे, ना न्यू वर्ज़न बनेंगे। तो अभी तो फ़िलहाल आपके पर्सन की लाइफ में बहुत ब्रेक थ्रू हैं, बहुत। बहुत ज़्यादा, और लगातार विविड ड्रीम्स आ रहे हैं, लगातार डरावने सपने या फिर कुछ अलग-अलग चीज़ों का अनुभव होना, पास्ट लाइफ़ दिखाई देना, इस तरह की चीज़ें आपके पास पर्सन के साथ होते हुए नज़र आ रही हैं। लेकिन एक चीज़ है, इस पूरी रीडिंग में एक चीज़ पता चलती है कि आपके पर्सन की नज़रों में आपकी कद्र जो है वो ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि आपने अपने ऊपर काम किया है, ठीक है? ये राइट नाउ मुझे ये पर्सन हर्मिट फेज़ में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? हर्मिट की एनर्जी है, आपका जो पर्सन है वो हर्मिट में है इस वक़्त में। आइसोलेशन में, यूनिवर्स ने आइसोलेशन में डाल दिया है, एंड यहाँ पर बहुत सारे बदलाव इस पर्सन की लाइफ़ में हो रहे हैं। सबसे बड़ा बदलाव इस पर्सन की लाइफ़ में हो रहा है कि बहुत ज़्यादा अबंडेंस पर इस पर्सन का जो फ़ोकस रहता था, वहाँ से यूनिवर्स ने इस पर्सन का फ़ोकस शिफ्ट कर दिया है। और देखिए, आपके पर्सन की हमेशा से आदत रही है कि इनको ऐसे लोग ज़्यादा पसंद आते हैं जो इनसे उम्र में कम हो या फिर बुद्धि में कम हो, ठीक है? क्योंकि जो व्यक्ति ना बहुत ज़्यादा अहंकारी होता है, उसको ऐसे लोग ज़्यादा पसंद आते हैं जो बुद्धि में कम हो, पैसे में कम हो उससे, और उम्र में भी कम हो, ठीक है? कारण कि वो जितने इमैच्योर होंगे, इमैच्योर लोगों के साथ वो रहेगा तो लोग उसकी बहुत वाहवाही करेंगे, बहुत तारीफ़ करेंगे। ऐसे लोग जिनके अंदर अहंकार होता है, ईगो होता है, ये अपने से ऊपर जो नॉलेजेबल लोग होते हैं इनके साथ बैठना पसंद नहीं करती, क्योंकि इन्हें लगता है कि नॉलेज, दूसरे की नॉलेज इनको नीचा दिखाएगी, ठीक है?
इनको ऐसे लोग पसंद आते हैं जो इनसे कम हो, उम्र में कम हो, बुद्धि में कम हो, ठीक है, इमेच्योर हो, ताकि उनकी इमेच्योरिटी के सामने ये मैच्योर दिखाई देंगे और इनकी तारीफ होगी, ठीक है। इस तरीके की जो एनर्जी थी आपके पर्सन की, ये सब यूनिवर्स ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। अगर देखिए आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी में है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा कलेश की स्थिति है, तो आपके पर्सन को जजमेंट दे रहा है यूनिवर्स, ठीक है। मतलब अगर किसी ऐसी थर्ड पार्टी में आपके पर्सन जहाँ बहुत कलेश होता है, तो वहाँ से यूनिवर्स इनको जजमेंट दे रहे हैं एंड एक प्रोटेक्शन दिखाई देता है यहाँ पे, ठीक है। यूनिवर्स आपके पर्सन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि फिलहाल इस पर्सन की एनर्जी ऐसी नहीं है कि अपने आप को संभाल पाएँ। तो यूनिवर्स इनकी हेल्प ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन बराबर से ब्रेक थ्रूज़ भी दे रहे हैं, बराबर से इनको तोड़ने की कोशिश, मतलब जैसे आपको करते हैं ना कि ट्रिगर्स भी देते हैं, उसके बाद आपको हेल्प भी करते हैं, फिर ट्रिगर्स भी देते हैं, फिर हेल्प भी करते हैं। तो यही सारी चीज़ें इस पर्सन के साथ फ़िलहाल हो रही हैं। और इनकी ये जो हरकत थी ना यूनिवर्स की, यूनिवर्स के सामने ये पर्सन जो करते थे कि हमेशा इमेच्योर लोगों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते थे, ताकि इनकी वाहवाही हो सके, इनका अहंकार बढ़ सके, इनकी ईगो को इनका ईगो फीड हो सके। तो यूनिवर्स ने भी ना ये सारी चीज़ें इस पर्सन की लाइफ में बंद कर दी हैं। इनको ऐसे लोगों से मिलाया जा रहा है जो इनसे भी ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, इनसे भी ज़्यादा ज्ञानी हैं, इनसे भी ज़्यादा मैच्योर हैं, ताकि इस पर्सन को रियलाइज़ हो कि इनका ईगो बेसिकली फिर से ब्रेक हो, तो ताकि इनको रियलाइज़ हो कि अपने आप को कितना महान समझ रहे थे, ठीक है। सो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। सो गाइज़, ये आप लोग के लिए रीडिंग है, आपसे कितना रेजोनेट होती है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज़।